Hi everyone, this is Preeti Chaudhary. Welcome to UPSC Cracker. Class 6 Polity NCERT Chapter 1 Understanding Diversity चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। डिटेल डिस्कशन हम उसके बारे में कर चुके हैं। अब उसके क्वेश्चंस रह रहे हैं, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। आपके इलाके में, जिस एरिया में आप रहते हैं, उस एरिया में कौन कौन से डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? इनमें ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो डिफरेंट रीजन्स और रिलीजियस की कम्युनिटी एक साथ मनाती है, उसकी आप लिस्ट बनाइए। देखिए, कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं आपके एरिया में। होली, दिवाली, ईद उल फितर, क्रिसमस, लोहरी, रक्षाबंधन, गुड फ्राइडे। होली कौन कौन सेलिब्रेट करता है? हिंदू, सिख और जैन करते हैं। दिवाली भी हिंदू, सिख, जैन करते हैं। ईद उल फितर मुस्लिम्स करते हैं। क्रिसमस क्रिश्चियंस करते हैं। लोहरी हिंदू और सिख करते हैं। रक्षाबंधन हिंदू, सिख, जैन तीनों करते हैं। और गुड फ्राइडे जो सेलिब्रेट करते हैं वो क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं। Almost all the members of different communities in our neighborhood share the celebrate these festivals. तो जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में लगभग जो आपके जो नेबर्स होते हैं वो सेम ही फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to our life? जो इंडिया में रिच हेरिटेज है डाइवर्सिटी का, इस डाइवर्सिटी ने आपकी लाइफ में क्या ऐड किया है, आपकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया है, इसके बारे में बताना है। सेकेंड आंसर है, द रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एनरिच आवर लाइव्स इन मैनी वेज। हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, इसने हमारी लाइफ को बहुत तरीके से बेहतर बनाया है। जैसे नंबर 1 है, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। नंबर 2 है, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर ईटीसी। क्या होता है कि जब हम साथ साथ रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, अलग कम्युनिटी के साथ रहते हैं, तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखते हैं, अलग अलग कल्चर को सीखते हैं, जिसमें हम नया नया फूड सीखते हैं, नया ड्रेसिंग सेंस सीखते हैं, नए कस्टम्स को सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम आपस में सीखते हैं। थर्ड पॉइंट है, अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड यूनिटी डेवलप्स विच ब्रिंग हार्मनी एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए, जब हम अलग रिलीजन के लोगों के साथ रहते हैं, अलग कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, अलग ट्रेडिशन वाले लोगों के साथ रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि हाँ, ये जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाली और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाली जो फील है, जो भावना है, वो ऐसे टाइम में जनरेट होती है। तब हमें फ्रेंडशिप एंड यूनिटी का भी जो भाव है वो मन में आता है। सो इससे हमें इस तरह की भावनाएं हमारे मन में डेवलप होती है। सो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो रिच हेरिटेज है डाइवर्सिटी का, ये हमारी लाइफ को एनरिच करता है। क्वेश्चन थर्ड है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? क्या ये जो वर्ड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक अप्रोप्रिएट टर्म है इंडिया को डिस्क्राइब करने का? अभी हमने तो कितना चैप्टर में इन डिटेल सारी चीजें पढ़ी थी। व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? सो नेहरू जी ने जो एक बुक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, उसमें इन्होंने ये जो फ्रेज दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब था? द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेल डिस्क्राइब्स इंडिया, ये इंडिया को डिस्क्राइब करता है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेरियस कल्चर्स, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन्स, स्टिल पीपल लिव इन हार्मनी एंड ब्रदरहुड। क्योंकि इंडिया में बहुत तरह के कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं, क्रीड हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने वाले लोग रहते हैं। लोगों के मन में भाईचारे की भावना है। इतने सारे लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने वाले अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, फिर भी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट है, ब्रदरहुड की एक फील है, लोगों के मन में एक भावना है। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, एक साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। शेयर देयर जॉयज एंड सोरो टुगेदर, अपने सुख दुख आपस में बांटते हैं। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस एड इंचांटमेंट एंड स्पाइस टू आवर लाइफ्स। ये जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से क्रिएटिविटी आती है इन चीजों में।
दिस डाइवर्सिटी हेल्प्स अस लिव अ हार्मोनियस लाइफ। ये जो डाइवर्सिटी है हमें सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। इनफैक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज बेस फॉर इंडियन कल्चर नेशनलिज्म। इनफैक्ट ये जो डाइवर्सिटी है ये क्या दिखाती है, ये इंडियन कल्चरल नेशनलिज्म है उसकी यूनिटी को दिखाती है, उसका ये बेस है। भारतीय संस्कृत जो राष्ट्रवाद है उसका क्या है, ये आधार है। फोर्थ क्वेश्चन है, अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जालियनवाला बाग मैसेकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियंस एसेंशियल यूनिटी। जो अभी पोयम लिखी हुई थी पीछे, उस पोयम में आप पढ़कर बताइए कि ऐसी कौन सी लाइन है जो इंडिया में यूनिटी को रिफ्लेक्ट करती है, एसेंशियल यूनिटी। आंसर है द लाइन द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे रिफ्लेक्ट्स इंडियन एसेंशियल यूनिटी। ये जो लाइन है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे, एक साथ ब्लड बहता है हिंदू और मुस्लिम्स का, हिंदुओं मुसलमानों की होती है आज होली, हिंदी में इसका ये मीनिंग है। तो ये जो लाइन है ये रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की यूनिटी को। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there. अभी हमने जो लद्दाख और केरल की स्टोरी पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि आप ऐसे रीजन का एग्जाम्पल बताइए जहां पर हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने वहां की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस किया हो। आर दीज हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ? क्या ये जो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं क्या एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और हैं तो कैसे, ये बताना है। ये जो लद्दाख की और केरल की हमने स्टोरी पढ़ी थी एग्जैक्टली वही बताना है आपको। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमने पढ़ा था कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व में क्या है, एक पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तान है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain. यहाँ बहुत कम एग्रीकल्चर होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती। Is covered in snow for a large part of the year. पूरे साल लगभग क्या होता है, ये बर्फ से ढका रहता है। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. ये ट्रेडर्स को इसने अट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं जहां से निकल के लोग तिब्बत जाते थे। दीज कैरेवेंस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। ये जो कैरेवेंस होते थे, ये जो ट्रेडर्स होते थे, इनके पास टेक्सटाइल होता थे, मसाले, रॉ सिल्क और कारपेट्स जो दरिया वगैरह होती हैं ये सब कैरी करते थे वहां से। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाय लद्दाख, लद्दाख से ही जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago। लगभग 400 साल पहले इस्लाम धर्म भी यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था। देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और आज के टाइम पे काफी मुस्लिम लद्दाख में रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है केरला का। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक स्टेट है केरल। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। एक तरफ इसके समुद्र है और दूसरी तरफ हिल्स हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डिमम्स आर ग्रोन ऑन दिस हिल। इस हिल पे कई तरह के मसाले होते हैं लाइक काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें। It is spices that made this region an attractive place for traders। मसालों की वजह से ये जो traders के लिए एक attractive place रहा। Christian, Jewish, Arab traders were the first to come here। Christian, Jewish and Arab traders यहाँ आए सबसे पहले। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। इतने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के जो ट्रेडर्स वहां आए उसकी वजह से जो केरल का जो एरिया है उसमें डाइवर्सिटी आ गई, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स आ गए लाइक जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, बौद्ध धर्म, बहुत सारे वहां पे रिलीजन आ गए। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स से चाहे लद्दाख हो चाहे केरला, दोनों ही जो एरिया हैं, दोनों ही जो रीजन्स हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions।
केरल की जो ज्योग्राफी है उसके स्पाइसेस के कल्टीवेशन ने, और लद्दाख में उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वहां पे पासेस थे और इसकी जो वूल थी इसने ट्रेडर्स को अच्छी खासी मात्रा में आकर्षित किया। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफ्टन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। इससे हमें पता लगता है कि किसी रीजन की जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है उसके कल्चर से वो किस तरह से टाइड है, जुड़ी हुई है। सो गाइस, क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए यूपीएससी क्रैकर के साथ। थैंक यू सो मच।